जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपीपी के 5 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 5 मार्क्स वाला सेक्शन डी में, एलपीपी में 5 मार्क्स क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा इसका प्रोसेस है। आप इसको अच्छे से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस हर एक स्टेप को अच्छे से इसको फॉलो करते जाओ, राइट। और एलपीपी वाला का किसी तरह का भी क्वेश्चन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से बना पाओगे और इसमें आप फुल में फुल बोले तो एलपीपी वाला क्वेश्चन बना के आप 5 में 5 मार्क्स ला पाओगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलो, जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा। इसको अच्छे से देख लो और इसको प्रैक्टिस भी कर लो, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार जैकबोर्ड पूछ रहा है, एलपीपी वाला इस बार भी पूछेगा। तो चलो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो एलपीपी के साथ, ठीक है बच्चे। चलो, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एलपीपी में। आज का क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है उसको ग्राफिकली क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। एलपीपी क्वेश्चन उसको ग्राफिकली गिवन इन इक्वेशन है उसको ग्राफिकली क्या करना है बाबू, सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट या सब्जेक्ट लिखा रहता है, सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे मिनिमाइज दिया हुआ है। कभी कभी मिनिमाइज की जगह आपका मैक्सिमाइज रहेगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमाइज रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज रहेगा तो मिनिमम वैल्यू लिखना है, राइट। हाँ चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। चलो देखो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे चलो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप देखो बाबू, x + 2y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए x + 2y इज इक्वल टू हम लोग 8 लेंगे, ठीक है। और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया बाबू x और यहाँ पे हो गया y, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो x का हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x का हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, तो x का 0 रखेंगे तो y का कितना आएगा बताओ। x का 0 रखेंगे तो y का कितना आएगा, देखो x + 2y इज इक्वल टू 8 है। x का 0 रखेंगे और 2y इज इक्वल टू 8, क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू, 8/2 कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रही बात। तो x का हम लोग 0 रखे तो y का कितना आया, 4 आएगा। अब इस बार करना है y का 0 रखो, तो y का इस बार 0 रखोगे तो x का कितना आएगा, x का कितना आएगा बताओ। y का 0 रखोगे तो ये वाला देखो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x का कितना आएगा, 8 आएगा सर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बाबू हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला का फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वाला का देखो, सेकेंड वाला क्या है, नाउ 3x + 2y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन मानेंगे बाबू 2, ठीक है। अब यहां देखो इसमें भी हम लोग x y का वैल्यू निकालेंगे बच्चे, ठीक है। इसमें भी हम लोग x y का वैल्यू निकालेंगे। देखो x का यहां पे रखेंगे 0, x का यहां पे रखेंगे 0, तो y का कितना आएगा, y का कितना आएगा, x का 0 रखा तो 0 और बचेगा 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे y का 0 रखेंगे, y वाला 0 रखेंगे, y वाला 0 रखेंगे तो x वाला कितना आएगा यहाँ पे बताओ, x वाला यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 4 आएगा सर, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ बाबू, पॉइंट निकल गया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही बात, यस। तो देखो यहाँ पे कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चलो यहाँ पे बाबू ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, आप लोगों ने क्लास 9th में भी ग्राफ ड्रॉ किया होगा, 10th में भी ड्रॉ किया होगा और 11th में भी आप लोगों ने इन इक्वेशन वाला
पढ़ा होगा ग्राफ वहां पे, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने ले लिया, इधर हम लोगों ने ले लिया इसको, ठीक है बच्चे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करें बाबू, पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो 0 4 8 4 6, ये 2 6 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 2 के गैप में लेते हैं, ठीक है। चलो 2 4 6 8 इधर भी लेते हैं बाबू, 2 4 6 8, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो। चलो एक और यहां पे ले लो 10। अब हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे। पहला इक्वेशन का देखो पॉइंट क्या है, 0 4 है, तो 0 4 कहां पे आएगा, x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, कहां पे आएगा बाबू, यहां पे आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहां पे 0 4 0 4, फिर हो गया यहां पे देखो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, तो y 0, तो y 0 x 8, तो यहां पे आएगा बच्चे, यहां आएगा बच्चे, ठीक है। कितना कितना बाबू 0 8 0 है ना, 8 0 x 8, चलो कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ, चलो यहां से लेते हैं हम लोग, चलो देख लो यहाँ पे, इसको सही से हम लोग ग्राफ को यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। बाय द वे आपको एग्जाम में तो ग्राफ पेपर मिलेगा ही, ठीक है। चलो फाइन, ठीक है बच्चे। देखो अब हम लोग क्या करें बाबू, ये तो हो गया किसका, ये किसका हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा नाम लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ हो गया, ये उसका लाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका करेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 के लिए करेंगे, समझ में आ रही बात बच्चे। देखो x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, तो यहां पे आएगा 0 6, कोई दिक्कत। फिर x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, तो 4 0 आ गया बच्चे, हाँ सर। अब इस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, चलिए आइए, बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। चल इसको मैं सही से पॉइंट पे ले आऊं बच्चे, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। देखो ये हो गया आपका ग्राफ, किसका आया बाबू, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का, ठीक है। किसको हम यहां पे लिख देंगे, किसके लिए, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का ये लाइन है। अब इतना करने के बाद अब आप देखो ग्राफ जो बनाना है हमको इक्वेशन का नहीं, इन इक्वेशन का बनाना है, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। इन इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए यहां पे देखिए क्या है, x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो टेस्ट करते हैं, इसको मैंने जीरो टेस्ट बोला है, ठीक है। तो जीरो टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, ठीक है। x और y का दोनों का वैल्यू आप जीरो पुट करोगे। अगर इन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है, अगर ट्रू होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको सैड करते हैं, सेडेड करते हैं, ठीक है। तो सैडेड किधर होता है, टुवर्ड्स ओरिजिन। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं जीरो टेस्ट, ये वाला जो जीरो टेस्ट करोगे वो रफ वर्क है, ठीक है। ये फिर मैं इसको मिटा दूंगा, देखो जीरो टेस्ट, ठीक है। देखो क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा किधर वाला पार्ट सैडेड होगा, तो x का भी जीरो रखेंगे और y का भी जीरो रखेंगे, तो 2 इंटू जीरो कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही बात, इज लेस देन इक्वल टू 8। तो देखो जीरो इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है कि नहीं। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या, देखो या तो जीरो जो है वो इक्वल होगा 8 का, इक्वल तो है नहीं, या फिर लेस होगा, तो लेस है, ठीक है। तो ट्रू है, ये ट्रू है। जब देखिए जब जीरो रखने के बाद इन इक्वेशन में
उसको सेटिस्फाई करे, वो ट्रू हो, तो हम लोग जो शेडेड पार्ट करेंगे, जो हम लोग शेडिंग करेंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे, जो एरो होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो देखो यहाँ पे x प्लस 2y के लिए कौन सा बाबू, x प्लस 2y ये वाला जो है, तो ये जो शेडेड पार्ट होगा ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए चलो कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझ पाओ। ये टुवर्ड्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये टुवर्ड्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। मैं सारा सब जगह में नहीं करूंगा शेडेड, क्योंकि आपको थोड़ा सा है ना फिगर अच्छे से दिखाना है। तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा ये वाला पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें करेंगे, इसमें रख के करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें भी आप 0 रखोगे, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। देखो यहाँ पे रखोगे 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी आपका ट्रू आ रहा है, ये भी आपका ट्रू आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। तो इट मींस ये भी टुवर्ड्स किधर जाएगा बाबू, ओरिजिन जाएगा। इस लाइन का भी जो शेडिंग पार्ट होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, ये इजी तरीका है, ये इजी तरीका है ग्राफ को शेड करने का, उसको प्लॉट करने का। ठीक है, तो ये भी आपका किधर जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। समझ में आई बात। अब ये रफ वर्क है तो मैं इसको मिटा दूं, आप इसको फिर चेक करने के लिए, ये चीज आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है जीरो टेस्ट, आपको एग्जाम में दिखाने की, लिखने की वहां पर जरूरत नहीं है। करोगे तो रफ वर्क करोगे आप लोग। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ ये हो गया बाबू। अब यहाँ पे मतलब हम लोग को शेडेड पार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट इधर से हो गया, ये वाला पार्ट इधर से हो गया बाबू, ये वाला पार्ट इधर से हो गया। मतलब अब दो कंडीशन और है, दो कंडीशन का तो हो गया यहाँ पे, दो कंडीशन और है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जब भी होता है ना, जब भी होता है, देखो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, यहां पे कहीं बनेगा, और x इज इक्वल टू 0 मतलब x 0 कहीं, x 0 का मतलब कहां पे बनेगा, x 0 का मतलब इधर कहीं पे बनेगा, और x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पार्ट उसका जाएगा। फिर y इज ग्रेटर देन 0 मतलब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कहां पे आएगा, इस पे आएगा कहीं पे। ठीक है, और y इज ग्रेटर देन 0 तो मतलब इस पे कहीं आएगा। तो ओवरऑल देखो आप यहाँ पे, इसका मतलब जान लो, इसका मतलब समझ लो कि हमेशा जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड पार्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देख लो आप यहाँ पे, जो शेडेड रीजन है, जो आपका शेडेड रीजन है वो आपका ये वाला आ रहा है, दिख रहा है बाबू, जो शेडेड रीजन है आपका ये वाला आ रहा है। चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बाउंडेड आ गया, बाउंडेड रीजन आ गया। तो जो बाउंडेड रीजन आएगा उसी का हम लोग को फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, मिनिमम कहां पे मिलेगा, कहां पे पॉइंट मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक O है, ओरिजिन है, यहाँ पे आपका एक ओरिजिन है, और ये पॉइंट जो आपका है, ये जो पॉइंट आपका है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं अब। ठीक है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, B इसको हम लोग मान लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, इसको हम लोग बाबू C मान लेते हैं, और इसको हम लोग O तो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन मान लेते हैं। तो ओरिजिन पे तो पॉइंट 0 0 होता है, पता है आपको। ठीक है, ओरिजिन पे पॉइंट 0 0 होता है। तो अब इस पे हम लोग का क्या करना बाबू, इसका हम लोगों को मैक्सिमा या मिनिमम किस पॉइंट पे मिलेगा, ए पे मिलेगा कि बी पे मिलेगा कि सी पे मिलेगा कि ओ पे मिलेगा, ओरिजिन पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, ये हमको चेक करना है उस पे। तो देखो यहाँ पे ए का पॉइंट हमको पता है, सी का भी पॉइंट पता है, और ओरिजिन वाला भी पॉइंट पता है, लेकिन हमको बी का पॉइंट पता नहीं। तो बी का पॉइंट को हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, ये बी का पॉइंट आप ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हो, बट इसको सॉल्व करके वहां पे दिखाना पड़ेगा बी का पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो बी का पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 4 पॉइंट्स बी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। दोनों को सॉल्व करते हैं बाबू। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x
x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हम लोगों का। और इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 है। अब इस दोनों को सॉल्व करना है बाबू, और x का y का वैल्यू हमने निकालना है। किसके लिए? 4 पॉइंट b के लिए। b के लिए हम लोग क्या करेंगे? b के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, b के लिए देखो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे बाबू? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 6y में 2y गया, क्या बचेगा? 4y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे? 12/4 3। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। तो y का बाबू तो निकल गया। अब x का निकालना है। तो x का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल लेंगे y का। ठीक है, x का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 8 माइनस 6, x इक्वल कितना आ गया बाबू? 2 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट बी का जो निकला हम लोग का जो पॉइंट बी निकला बाबू, कितना निकला? पॉइंट हम लोग का जो बी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 2 और 3। पॉइंट हम लोग का बी कितना निकल रहा है बाबू? 2 और 3 निकल रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग ग्राफ में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। बी जो पॉइंट हम लोग निकला बाबू कितना निकला? 2 और 3 निकला। कोई दिक्कत? पॉइंट बी जो निकला हम लोग कितना निकला? 2 और 3 निकला। 2 और 3, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग क्या करना है, ये वाला वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है सब पे रख के। आप देखें किस पॉइंट पे मिनिमम, किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो क्या करेंगे। आप जहां पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू जो भी है हम लोग का पॉइंट है, z इज इक्वल टू देखो क्या था बच्चे? z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y, माइनस 3x प्लस 4y। ठीक है, चलो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? पहला हम लोग का है कॉर्नर पॉइंट, हम लोग O से स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट O पे 0 0 आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। ठीक है, तो हम लोग सारा लिख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखो A क्या है? A क्या है बाबू? A क्या है? 4 0। A क्या है? 4 0। B क्या है? 2 3। A 4 0, B 2 3 और C क्या बच्चे? C पॉइंट क्या है बताओ तो? C पॉइंट क्या है? C पॉइंट है सर 0 4 0 4। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट रख के निकालते हैं। देखो तो अब इसमें क्या करेंगे? Z, इसमें Z क्या आ जाएगा बताओ? x का भी वैल्यू 0 रखोगे, y का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब a निकालो। a रखोगे यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस 12। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो माइनस 12 प्लस y रखोगे 0, क्या हो जाएगा? 0। क्या आएगा? z इज इक्वल यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 12 आएगा, माइनस 12 आएगा। b इज इक्वल टू रखो, b देखो माइनस 3 इंटू 2 प्लस y का जगह 3, तो 4 इंटू 3 कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे? माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6। तो z इक्वल टू कितना आ रहा है? यहाँ पे 6 आ रहा है। यहाँ पे z इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है इस b पॉइंट पे। c पॉइंट पे देखो कितना आ रहा है? x का रखेंगे 0, x का रखेंगे 0 तो माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे आ गया जो पॉइंट हम लोग आया बाबा 0 माइनस 12 6 और 16 आया। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, देख पा रहे हो आप लोग 0 माइनस 12 6 और 16। अब हम लोग को पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज पूछ रहा है ना, मिनिमाइज पूछ रहा है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, देखो मिनिमम वैल्यू हम लोग किस पॉइंट पे मिल रहा है? मिनिमम वैल्यू हम लोग किस पॉइंट पे मिल रहा है? तो पॉइंट ए पे मिल रहा है सर। मिनिमम वैल्यू हम लोग को किस पॉइंट पे मिल रहा है बाबू? पॉइंट ए पे मिल रहा है मिनिमम वैल्यू माइनस 12। ठीक है, और इसी चीज में पापा अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज रहता,
यहाँ पे मान लो कि मिनिमम की जगह मैक्सिमम रहता, मैक्सिमाइज रहता, तो मैक्सिमम वैल्यू उसमें देखो किस पॉइंट पे मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को सी पॉइंट पे मिल रहा है 16। ठीक है, तो ये आप ये मिनिमम हो गया और ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन हम लोग को जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में या तो मिनिमम पूछेगा या तो मैक्सिमम पूछेगा, कभी कभी हो सकता है दोनों पूछ दे, मैक्सिमम मिनिमम तो दोनों लिख देना। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछता तो ये वाला सी पॉइंट पे होता और मैक्सिमम वैल्यू 16 होता, और मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम पॉइंट ए पे आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -12 आएगा। बस इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एट पॉइंट A 40 we will get minimum value and minimum value is -12 आंसर। बस इतना ही आसान क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है, बस जितना भी मैंने बताया उसको अच्छे से लिख के कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को जो मैंने ये डिस्कस किया आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ के जाइए कि सर है ना और भी क्वेश्चन लेके आइए, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, और भी अगर आप अच्छा मार्क्स आप लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स से आप पास करना चाहते हो तो हमारा जो द मार्कर का ऐप है उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, उसको पढ़िए। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे सब तरह के वीडियो हम लोगों ने वहाँ पे डाला है, सारे टीम के मेंबर्स ने, तो वहाँ से जाके आप ऐप पे आइए और सब्सक्रिप्शन वहाँ पे लीजिए और यू विल गेट बहुत अच्छा मार्क्स आप ला पाओगे। ठीक है, तो चलो बाबू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर के साथ। थैंक यू सो मच।